ओपोजिशन जब सीसीटीवी फुटेज मांगना शुरू करती है तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि बहू बेटियों की प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए फुटेज नहीं दी जा सकती। चलिए ये छोड़िए, पर बताइए लोगों के हाउस नंबर 0 कैसे हो गए। इसका लॉजिक दिया गया कि बेघरों के पास घर नहीं था, इसलिए उनके नाम के साथ हाउस नंबर 0 लिख दिया। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो आयोग ने उनसे हलफनामा मांगना शुरू कर दिया, लेकिन जब बात बीजेपी नेताओं पर आई तो आयोग चुप हो गया। इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। तो राहुल गांधी के वोट चोरी से जुड़े सवालों पर चुनाव आयोग ने ऐसा क्या जवाब दिया साहब कि पूरा विपक्ष भड़क गया है और ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट महाअभियोग लाकर उन्हें उनके पोस्ट से हटाने का प्लान बना रहा है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? चलिए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लें। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एग्जाम्पल दिया और कहा कि 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स ऐड किए गए, किसी का एड्रेस फेक है तो किसी का नाम डबल है। फिर उन्होंने बिहार इलेक्शंस पर सवाल उठाने शुरू किए। चुनाव में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, फ्लड सिचुएशन है, फिर भी इलेक्शन कमीशन सिर्फ 1 महीने से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि साहब 2003 में एसआईआर में 2 साल लगे थे, लेकिन अब उसे 1 महीने में करने की कोशिश संदिग्ध है। ये प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाया, कहा कि वो वोटिंग प्रोसेस के वीडियो सबूत यानी कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में ही क्यों डिलीट किए जा रहे हैं। पहले 1 साल तक रखे जाते थे, ये गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश है। इसके बाद विपक्ष ने पूछा कि चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट यानी मशीन से स्कैन करके पढ़ी जाने वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही। अगर मिल जाए तो क्लियरली प्रूफ हो जाएगा कि वोट चोरी हुई है और पूरा फ्रॉड सामने आ जाएगा। वहीं बिहार में एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जबकि कोई नाम जोड़ा नहीं गया। कई जिंदा लोगों को डेड दिखाया गया। यहाँ गरीब, दलित और माइनॉरिटीज को टारगेट करने की साजिश है। अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया है। ऑपोजिशन का कहना है ये सीधी धमकी है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल साहब 17 अगस्त को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना बोले, या तो हलफनामा दो या देश से माफी मांगो, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों में हलफनामा नहीं मिला तो सभी एलिगेशंस बेकार माने जाएंगे। अगर बात फेवरिज्म की है तो इलेक्शन कमीशन के लिए ना कोई सरकार है ना ओपोजिशन, सब इक्वल हैं। कुछ लोग टाइम पे वोटर लिस्ट के मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए आवेदन ही नहीं देते, तो इसके लिए आप बाद में वोट चोरी जैसे शब्द बोलकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र का अपमान है। अब सीसीटीवी और वोटर लिस्ट पर ज्ञानेश कुमार ने कहा, क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वो उनकी माँ हो, बहू हो, बेटी हो, इसके सीसीटीवी वीडियो शेयर करने चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट प्राइवेसी का वायलेशन होगा। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का मतलब है कि एक ऐसी डिजिटल लिस्ट जो कंप्यूटर से डायरेक्टली स्कैन और प्रोसेस की जा सके। मतलब डेटा एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, जिसमें हर वोटर का नाम, एड्रेस, एज, जेंडर जैसी डिटेल्ड इन्फो होती है। इसी के अकॉर्डिंग लोकसभा इलेक्शंस प्योर ट्रांसपेरेंट होते हैं। 1 करोड़ स्टाफ, 10 लाख बूथ एजेंट्स और 20 लाख पोलिंग एजेंट्स के बीच क्या कोई वोटर वोट चुरा सकता है? और जब बात एसआईआर की हुई है तो उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन के बाद नहीं, पहले ही सुधरनी चाहिए। जिनके पास प्रॉपर एड्रेस नहीं होता उन्हें 0 हाउस नंबर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक वोटर्स हैं। तो सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सफाई देने के बाद ज्ञानेश कुमार ऑपोजिशन के रडार में क्यों हैं? दरअसल ऑपोजिशन का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने जवाब एक न्यूट्रल ऑफिसर की तरह नहीं, बल्कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह दिए, और वो भी इलॉजिकल। विपक्ष से हलफनामा मांगने पर राहुल गांधी बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे हलफनामा मांगा गया। बीजेपी नेताओं ने भी ऐसे आरोप लगाए, क्या उनसे कोई हलफनामा मांगा गया? योगेंद्र यादव ने कहा कि मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी है कि बिल्डिंग साफ रहे। अगर रास्ते से गुजरता कोई शख्स आपको बताएगा कि तीसरी मंजिल में कचरा है, आप उस शख्स का हलफनामा लेंगे या फिर सफाई करवाओगे? चुनाव आयोग को हलफनामा मांगने की जगह वोट चोरी पर जवाब देना चाहिए। अब सीसीटीवी ना देने के लिए बहु बेटियों की निजता वाले तर्क पर पवन खेड़ा ने कहा, चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी फुटेज देने से बहु बेटियों की प्राइवेसी वायलेट होगी,
ये क्या बकवास लॉजिक है? अगर 45 दिन तक फुटेज रखने से प्राइवेसी वायलेट नहीं होती तो बाद में देने से कैसे होगी? अगर फुटेज बनती ही है तो उसे पब्लिक क्यों नहीं करते? ये सिर्फ गड़बड़ियों को छुपाने का बहाना है। बेघरों के लिए हाउस नंबर 0 वाले तर्क पर राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग कहता है कि बेघर लोगों के लिए हाउस नंबर 0 गलत था, इसलिए उनके नाम हटा दिए। ये क्या तर्क है? क्या बेघर लोग इंसान नहीं है? क्या उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है? अब इन्हीं सभी बातों को लेकर ओपोजिशन ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट महाभियोग लाने का प्लान बना रहा है। प्लान है कि उन्हें उनके पोस्ट से हटाना, लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? दरअसल साहब 18 अगस्त को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होती है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इसमें महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324(5) में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC को उनके पोस्ट से हटाने का प्रोविजन है। हाउस के 10% मेंबर्स मिलकर ऐसा प्रपोजल ला सकते हैं, लेकिन महाअभियोग पास कराने के लिए दोनों हाउसेस में उपस्थित और वोट किए मेंबर्स का 3/4 मेजॉरिटी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में CEC को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का स्टेटस दिया जाता है। उनके महाभियोग की प्रोसेस इतनी टफ बनाई गई है ताकि वो पॉलिटिकल प्रेशर में आए बिना निष्पक्ष रूप से काम कर सके। CEC को हटाने के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में एक महाभियोग प्रस्ताव लाना होता है। उस प्रस्ताव में ये मेंशन होता है कि CEC ने या तो मिसकंडक्ट किया है या वो काम करने में इनकैपेबल है। इसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, जिससे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सके। अब तक भारत में सब किसी भी CEC को महाभियोग से हटाया नहीं गया। 2009 में NDA ने तत्कालीन CEC नवीन चावला के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की थी। नवीन चावला पर पक्षपात के आरोप थे, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। वैसे आज के टाइम में ऑपोजिशन के पास महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नंबर्स तो हैं, लेकिन पास कराने के लिए मेजॉरिटी नहीं है। लोकसभा में टोटल 543 सीट्स हैं, जिसमें एक वैकेंट है। इंडिया ब्लॉक के पास 234 MPs हैं, लेकिन जिसमें 99 कांग्रेस, 37 SP, 28 TMC, 22 DMK, 9 शिवसेना UBT और NCP के मेन MPs भी हैं। NDA के पास 293 MPs हैं, जिसमें 240 BJP, 16 TDP, 12 JDU, 7 शिवसेना और 5 LJP के MPs हैं। महाभियोग पास कराने के लिए 2/3 यानी लगभग 362 MPs की जरूरत है। इवन अगर इंडिया ब्लॉक को YSRCP, इंडिपेंडेंट्स और छोटे पार्टीज का सपोर्ट मिल भी जाए तो संख्या 300 के आसपास ही पहुंच पाएगी, जो काफी नहीं है। वहीं राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स हैं, 5 वैकेंट, 240 MPs में से ऑपोजिशन के पास सिर्फ 77 MPs हैं, जिसमें 27 कांग्रेस, 13 TMC, 10 DMK और कुछ और पार्टीज शामिल हैं। NDA के पास 132 MPs हैं, जिसमें 102 BJP, 5 AIADMK, 4 JDU और 2 NCP के MPs हैं। महाअभियोग के लिए राज्यसभा में भी 2/3 यानी 150 MPs की जरूरत है, जो ऑपोजिशन के पास है नहीं। हाँ, दोनों हाउसेस में मिलाकर 48 MPs न्यूट्रल हैं, जो किसी भी ब्लॉक से जुड़े नहीं हैं। हालांकि सरकार चाहेगी ही नहीं कि महाअभियोग प्रपोजल एक्सेप्ट हो, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो गया साहब तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी, जिसमें CEC पर कई तरह के आरोप लग सकते हैं। चाहे उन्हें हटाया ना भी जा सके, उनकी इमेज को फिर भी नुकसान होगा। तो क्या ये मुद्दा और बढ़ता ही जाएगा या कभी इस पर फुल स्टॉप लगेगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट पंजॉय गुहा ठाकुरता के अकॉर्डिंग फिलहाल जो सफाई चुनाव आयोग ने दी है, उससे ये मुद्दा खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिले, इसलिए विपक्ष अभी वोट चोरी के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, वाकई वोट चोरी हुई है या फिर राहुल